नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वन स्टेप योगा के पेज में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर नए अभ्यासी हैं, बिगनर हैं, तो आप अपने योगा अभ्यास की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले जोड़ों के मूवमेंट करने होते हैं। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को अपने सामने फैला लीजिए, अपने दोनों हथेलियों को अपने पीछे रखिएगा। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। श्वास लेते हुए अपने पैर के अंगूठे को मोड़िए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। श्वास लेते हुए पैर के अंगूठों को मोड़िए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठों को बाहर की तरफ मोड़िए। 10 से 20 बार ये अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद अपनी दोनों पैर के तलवों को श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए भीतर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। 10 से 20 बार इस अभ्यास को करना है। अब आते हैं तीसरे अभ्यास पर। अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिएगा। अपने घुटने से नीचे वाले भाग को श्वास के साथ गोल गोल घुमाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 से 20 बार करने के बाद इसको विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उतनी ही बार आपको दूसरी तरफ भी करना है। और फिर बाएं पैर से भी हम वही अभ्यास दोहराएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ गोल गोल घुमाना है। 10 से 20 बार घुमाएंगे उसी प्रकार, और फिर दूसरी तरफ भी उतनी बार घुमाएं। अब नी ज्वाइंट के बाद से आप अपने हिप ज्वाइंट पर चले आइएगा। हिप ज्वाइंट के लिए आप इस बटरफ्लाई पोस्चर को कर सकते हैं। दोनों एड़ियों को मिला करके अपने पेरिनियम या सर्विक के पास लाइएगा। पीठ भरसक आपकी सीधी होगी और इस प्रकार से घुटनों को ऊपर नीचे, आंखों को बंद भी आप रख सकते हैं। श्वास पे ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके घुटने, आपकी पिंडुलियां, काफ मसल आपके पिंडुली मैट तक, फ्लोर तक पहुंचे। 30 बार 50 बार इस अभ्यास को करना है। उसके बाद अपने पैरों को मोड़ लें। कलाई से हथेली को ऊपर की तरफ, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 10 से 20 बार अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे। उसके बाद मुट्ठियों को घुमा लीजिए गोल गोल। 10 बार एक तरफ और 10 बार दूसरी तरफ। इन जोड़ों का यह अभ्यास आपके जोड़ों को लचीला बनाता है, और कहीं पर एयर ब्लॉकेज हो, जिसे हम लोग वात दोष भी कहते हैं, तो वो दूर होता है। दोनों तरफ से भी श्वास लेते हुए मोड़िएगा, श्वास छोड़ते हुए सीधा कीजिएगा। श्वास लेते हुए मोड़िएगा, श्वास छोड़ते हुए सीधा कीजिएगा। श्वास लेते हुए मोड़िएगा, सीधा कीजिएगा। इसको आप ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। ये भुजाओं का, शोल्डर का ये जो अभ्यास है, एल्बो का यह जो अभ्यास है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द है, तो उसमें ये आपको रिलीफ देता है। रक्त के प्रवाह को भी सुचारू बनाता है। इसके बाद अपने स्पाइनल ज्वाइंट के मूवमेंट के लिए आप इस कैट एंड काउ पोज में चले आइएगा। दोनों हथेलियां आपके कंधों के ठीक नीचे होंगी, घुटने आपके कमर के ठीक नीचे होंगे, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप होगा। श्वास लेते हुए पेट नीचे और चेहरा ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, चेहरा नीचे। जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचिएगा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पीठ का यह अभ्यास आपके स्पाइन को लचीला बनाता है। अगर आपके बैक में पेन है तो उससे भी आपको आराम मिलता है। 10 से 20 बार अभ्यास करते सकते हैं। इसी में एक अभ्यास और जोड़ लीजिए।
श्वास लेते हुए एक तरफ का पैर दूसरे तरफ का हाथ फैलाइए, आगे पीछे, सुविधाजनक रुकिए और फिर नीचे आ जाइए। दूसरे तरफ से भी। पाँच से 10 बार इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पर्वतासन की स्थिति में चले आइएगा। दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, घुटनों को भरसक सीधा बनाए रखिएगा और कंधे को भीतर की तरफ धकेलना है। जब तक आप रुक सकते हैं रुकिएगा। ध्यान रहे यह अभ्यास अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो मत कीजिएगा। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद आप शशांक आसन में घुटनों को ड्रॉप करेंगे और फोरहेड को ड्रॉप करते हुए शशांक आसन में चले आएंगे। यहाँ श्वास पर ध्यान रखते हुए 10 से 20 या उससे थोड़ा ज़्यादा पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे और फिर पीठ के बल लेट जाइएगा। पीठ के बल लेट जाइएगा। पवन मुक्तासन इस अभ्यास को कहा जाता है। श्वास लेते हुए अपने पैर को मोड़ लीजिएगा छाती की ओर, घुटना लाइएगा छाती की ओर और सिर उठा के नाक को घुटने से लगाइएगा। यहाँ श्वास रोके रखिएगा अपनी सुविधानुसार जब तक आप रुक सकते हैं, फिर नीचे जा कर के श्वास छोड़िएगा। यह अभ्यास पवन मुक्तासन आपके शरीर से अगर गैस की तकलीफ है तो वो तकलीफ दूर होती है। श्वास लेते हुए दूसरे पैर को मोड़ेंगे, घुटना को छाती की तरफ ले आएंगे और सिर उठा के नाक घुटने से लगाएंगे। यहाँ रुकना है। 3 से 5 बार यह अभ्यास करेंगे और उसके बाद दोनों पैर से भी, दोनों पैर को मोड़ेंगे, नाक को घुटनों के बीच में रखेंगे, श्वास रोकेंगे, जब तक रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। इस तरह से 3 से 5 बार दूसरे पैर से भी आप रिपीट कर सकते हैं। 2 अभ्यास और है। घुटनों को मोड़ लीजिए, अपने हथेली को कीड़ी के पास रखिएगा या अगर आप टखने को, एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़िएगा। श्वास भरते हुए अपना पेट ऊपर उठाइए। बहुत ही सामान्य सा अभ्यास, कमर दर्द में भी उपयोगी है, पेट की बीमारियों में भी उपयोगी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। आप इसको लगातार भी कर सकते हैं और ऊपर आकर के रुक भी सकते हैं अपनी सुविधानुसार। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद के अभ्यास के लिए आप पैर के बीच उतनी ही दूरी रहेगी, हाथ की उंगलियों को फंसा करके गर्दन के नीचे रख लीजिएगा। एल्बो आपकी फ्लोर पर, मैट पर होगी। श्वास छोड़ते हुए मरकट आसन इसे कहा जाता है। दोनों घुटना एक तरफ और चेहरा दूसरी तरफ। आराम से श्वास चले, रुके रहें थोड़ी देर तक। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रुकेंगे आराम से। श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब हम शवासन में चले आएंगे। दोनों पैरों को फैला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इस स्थिति में आराम से हम रुके रहेंगे। शवासन का अभ्यास आपके शरीर को, मन को शांत बनाता है। अभ्यास के दौरान थोड़े थोड़े अभ्यास के बाद शवासन का अभ्यास आप कर सकते हैं या अभ्यास के एकदम आसनों के अंत में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीन से 5 मिनट तक हम शवासन की स्थिति में रुकेंगे। अंत में हम एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम लोग उदर श्वसन बोलते हैं।
शवासन की स्थिति में ही लेटे रहिएगा। दोनों पैर अलग हैं, दोनों भुजाएं अलग हैं, हथेलियाँ ऊपर की तरफ है। एक हाथ आप अपने पेट पर रख सकते हैं। क्या करना है आपको, श्वास लेते हुए धीरे 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 पेट को पूरा फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पेट को पूरा सिकोड़िए। श्वास लेते हुए फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए पूरा भीतर खींचिए। ध्यान रहे झटके से यह अभ्यास नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। पेट जितना फैला सकते हैं फैलाइएगा और जितना खींच सकते हैं खींचिएगा। इसके बाद अभ्यास को 3 से 5 मिनट करने के बाद रिलैक्स कीजिएगा थोड़ी देर, और फिर अपने पूरे शरीर को तान करके एक करवट घूम करके उठ करके बैठ जाइएगा। तो ये रहे कुछ अभ्यास जिन्हें आप, अगर आप बिगिनर हैं तो कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आप दूसरे आसनों का भी अभ्यास कर पाइएगा।